चलो तो यहाँ पर ईच और एवरी, ईच एंड एवरी। तो इसमें से सबसे पहले हम लेंगे ईच। ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। और ईच का यूज, ईच का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे ईच का अर्थ। ईच का अर्थ हम पहले भी लिख चुके हैं। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। नेक्स्ट में लिखेंगे ईच का यूज सीमित संख्याओं के लिए, सीमित संख्याओं के लिए किया जाता है। थर्ड नंबर, ईच का यूज जैसे कि बोला जाए टू और मोर देन टू। इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के लिए इसका यूज किया जाएगा। फोर्थ नंबर है, इसको सामूहिक रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब एक ग्रुप रूप में इसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक इकाई पर अलग अलग ध्यान दिया जाएगा। ईच एंड यूज प्रत्येक इकाई पर अलग अलग ध्यान दिया जाएगा। जैसे जैसे इसका फर्स्ट लिखा जाए ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं प्रत्येक बच्चे, अगर इसमें हमने दो ऑप्शन देते हैं, एक और सेकंड ऑप्शन, ईच स्टूडेंट्स हैज ए पेन। इसमें सिर्फ हमने परिवर्तन कहाँ किया है? स्टूडेंट, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाया। तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, मोर देन टू, मतलब दो से अधिक भी और दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी हैज ए पेन, मतलब इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल जहाँ भी इसका ईच का यूज होगा वहाँ पर जो आपका कैंडिडेट या करता रहेगा वो कैसा रहेगा? आपका सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, जो आपका सबसे पहले सिंगुलर। और दूसरी बात है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें हैज लगा दी, तो आपका जैसे इसमें हैज लगा दी तो ये तो आपका सुइटेबल है। क्यों है? स्टूडेंट, ओनली स्टूडेंट, वन है ना। हैज एक वचन के लिए लगता है, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है ना। तो ये आपका इसके लिए फॉलो हो रहा, मतलब ये आपका बिल्कुल इसके लिए सही है। मतलब सिंगुलर आपका नाउन रहेगा और हेल्पिंग वर्ब आपकी एक वचन रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखें, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। ईच स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो नाउन है तो कैसा हो गया है? प्लूरल, मतलब बहुवचन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक वचन। तो ये सेंटेंस मैच ही नहीं कर रहा,
और जहाँ पर आपका एक वचन और सिंगुलर नाउन आए वहाँ पर ही आप ईच का यूज करेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसके लिए आप क्रॉस लगा सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, आई ही हैज 2 ब्रदर, 2 brother and each brother has a car। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा हो, मतलब जो उसका ईच का यूज होता है प्रत्येक के लिए है। मतलब ही हैज 2 ब्रदर, अगर इसमें हम एस लगा दें तो आपका नाउन प्लूरल बन गया, तो आपका ईच इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब तक आपका सिंगुलर नाउन ना मिले तब तक आप ईच का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया ही हैज 2 ब्रदर, मतलब 2 ब्रदर और ईच प्रत्येक ब्रदर, मतलब पूरे भाई, प्रत्येक भाई और 2 भाई। ठीक है, जैसे मोर देन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन इसका नाउन आपका सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आया समझ में? एनी डाउट? अब आप देखेंगे एवरी का यूज। एवरी, एवरी का भी अर्थ सेम होता है, प्रत्येक। तो एवरी का यूज, एवरी का यूज हम कहाँ करेंगे? फर्स्ट, इसमें अर्थ भी लिखेंगे एक बार और। एवरी का अर्थ प्रत्येक, प्रत्येक होता है एवरी का अर्थ। और नेक्स्ट में एवरी का यूज असीमित संख्याओं के लिए किया जाता है। असीमित संख्याओं के लिए किया जाता है। इसके बाद एवरी का यूज मोर देन 2, मतलब इसका होता है 2 से अधिक। जो अभी 2 या 2 से अधिक, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते थे, इसमें केवल रहेगा 2 से अधिक। ठीक है, एवरी का यूज प्रत्येक इकाई पर। चलो देखो, आवाज नहीं, दोबारा देखो। ईच फॉर प्रत्येक यूज का इसका कहाँ होगा? अर्थ तो आपको पता ही है, प्रत्येक है। ईच का यूज सीमित संख्याओं के लिए, मतलब 2 या 2 से अधिक, जैसे लिखा है 2 और मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से अधिक। ईच एंड यूज प्रत्येक इकाई पर अलग अलग ध्यान देके किया जाता है। जैसे फर्स्ट है आपका ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। ईच मीन्स होता है आपका प्रत्येक, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, हैज ए पेन, प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक पेन होगा ना।
ए मीन्स एक। अब यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट में ध्यान देना, ईच स्टूडेंट्स हैज ए पेन। स्टूडेंट्स प्रत्येक, बहुवचन तो है प्रत्येक, बहुत सारे विद्यार्थी। स्टूडेंट्स प्रत्येक टू प्रत्येक, मतलब जे ऐसा लग गया, हेल्पिंग जो नाउन है आपका बहुवचन, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। हैज ए पेन, तो ये आपको ईच का इसमें प्रयोग नहीं करना है जहाँ पर नाउन आपका प्लूरल हो। ठीक। ही हैज टू ब्रदर एंड ईच ब्रदर हैज ए कार। ही हैज टू ब्रदर, मतलब उसके क्या है, टू ब्रदर, भाई हैं, या वे दो भाई हैं। एंड ईच ब्रदर हैज ए कार। ईच मीन्स प्रत्येक के पास एक एक कार है। ठीक है, प्रत्येक के पास एक कार है। नेक्स्ट एवरी यूज, मतलब इसका अर्थ एवरी का भी प्रत्येक होता है, ईच का भी प्रत्येक होता है, यूज अलग अलग होता है। एवरी का यूज, एवरी का अर्थ प्रत्येक हो गया। एवरी का यूज असीमित संख्याओं के लिए किया जाएगा, मतलब कहने का एवरी यूज मोर देन टू, दो से अधिक, दो से ज़्यादा। एवरी का यूज प्रत्येक इकाई पर सामूहिक रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, एवरी काउ हैज टू बैल्स। एवरी काउ हैज टू हॉर्न्स। इसका शब्दार्थ क्या, मतलब प्रत्येक, काउ मीन्स गाय, हैज टू हॉर्न, मतलब अपना बहुवचन कहाँ बन रहा है, मतलब प्रत्येक काउ, मतलब सारी गायों के पास। टू मीन्स दो, हॉर्न्स मीन्स क्या होते हैं, सींग, मतलब प्रत्येक गाय के पास दो सींग होते हैं, या प्रत्येक गाय के दो सींग होते हैं। ठीक है। और इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, जे सेम और जे मतलब जो हो गया है ईच, उसके भी जो हेल्पिंग वर्ब होगी एक ही बचल रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट शुड respect the teachers। Every student should respect the teacher, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक स्टूडेंट को should respect the teacher, शिक्षकों का रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षकों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार के ये सेंटेंस मतलब दोनों प्रयोग समाप्त, फिनिश।